आइए हम सब अपनी इबादत को जारी रखें। परमेश्वर की हुजूरी में अपने सिरों को झुका कर रखें। उसका आत्मा हमारे बीच में है। उसकी स्तुति प्रशंसा में अपने आप को रखें। यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते हुए और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें। यहाँ की स्तुति करो। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हमको एक बार फिर से ये अवसर मिला कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर आराधना कर सकें। हम सब ने पिता परमेश्वर आज इस सुबह के वक्त में तेरे अनुग्रह को पाया है। हम सब ने पिता परमेश्वर आज इस सुबह के वक्त में तेरे प्यार को अनुभव किया है पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें जीवन दिया। यदि प्रभु तू जीवन ना देता तो आज हम इस सुबह के वक्त में तेरे भवन में इकट्ठे होकर आराधना ना कर रहे होते। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस महान प्यार के लिए, अद्भुत करुणा के लिए जो प्रति भोर हमारे जीवन के लिए नई होती जाती है। पिता परमेश्वर, मैं इस वक्त में धन्यवाद देता हूँ कि तूने हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया कि हम स्तुति के भजन गाएं, आराधना में अपने आप को रखें, अपने निवेदनों को प्रभु तेरे सामने रखें और उससे भी बढ़कर प्रभु तेरे वचनों को हासिल करें। पिता परमेश्वर, ये सारी बातें हम सब के जिंदगियों के लिए प्रभु आशीष का कारण बने। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज जितने लोग तेरे भवन में इकट्ठा होते हैं उन सब के जीवनों के ऊपर तेरी करुणा होवे। अभी इस वक्त में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सब के जीवनों के ऊपर तेरी करुणा होवे। और पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जंबिश करे। हम पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु तेरी आराधना करें। पवित्र आत्मा से भरकर ही नहीं वरन सच्चाई के साथ तेरी आराधना करें, क्योंकि तू ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरी परस्तिश करते हैं। इसलिए हे पिता, होने दे कि हमारी एकाग्रता भंग ना हो, हमारा ध्यान ना भटके, वरन हम तुझ में एकाग्र होकर अपनी इस आराधना को समर्पित करने पाए जो तेरे लिए है। पिता परमेश्वर, आज हम सब के जीवनों को आशीष में बनाए। मैं तेरा खादिम होने के नाते सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूँ। हमें संचालित करें, इस इबादत को संचालित करें और भर दें हमें अपनी करुणा से, आशीषों से, शांति से एक बार फिर से, ताकि प्रभु हम इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा का कारण बने और अपनी ज़िंदगियों से तेरा जलाल जाहिर करें। ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हम मांगते हैं तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा में गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 600, गीत नंबर 600, हिम नंबर 600 गीत की किताब में से।
कैरवा कैरवा। सिक्स नंबर। प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, 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 प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। शुद्धता के जल से मैं अपने को धोऊं, शुद्धता के जल से मैं अपने को धोऊं, शोधन करूं मैं निर्मल होऊं, शोधन करूं मैं निर्मल हो। स्वामी तोरी वेदी का प्रदक्षिण करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, 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 प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। मन और हृदय को अपने में जांचूं, मन और हृदय को अपने में जांचूं, निज अभिलाषा साधन टालूं, निज अभिलाषा साधन टालूं, सत्य और आत्मा से भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। जब तोरे मुख को सन्मुख देखूं, जब तोरे मुख को सन्मुख देखूं, करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं, करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं, तोरे शुद्ध चरणों में शीश नवाऊं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, 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 प्रभु तोरे मंदिर में, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। हम सब इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और अपने ईमान को मजबूत करेंगे और अपने प्रेरितों के द्वारा ठहराए गए अकीदे को एक साथ और आएंगे मिलकर। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर,
जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूल कुदुस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, गलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं अधिकार रूल कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम सब अपने सिरों को एक बार फिर से प्रार्थना में झुकाएंगे। ये वक्त होगा कि हम कुछ खास प्रार्थनाएं करें, और इन खास प्रार्थनाओं में हम याद रखेंगे तमाम उन लोगों को जिनके इस वीक में बर्थडेज़ हैं और जो परमेश्वर के स्पेशल ग्रेस चंगाइयों को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। जो बीमार हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें। मैं कुछ नाम आपके सामने रखता हूँ, इन नामों के लिए आप लोग प्रार्थना करें। सबसे पहले उनके नाम जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस तरीके से हैं। रेवरेंड मिसेस कमलेश कम्फर्ट, 17 तारीख को आज ही के दिन में उनका जन्मदिन है। 18 तारीख को मिसेस नीलम हल्दर, मिसेस मोनिका महाजन, मिसेस पेंजी शाप। 19 तारीख को मिसेस शिखा साहिल मसीह, मिस प्राची पीटर। 20 तारीख को मिसेस एनी चार्ल्स, मिस्टर प्रताप सिंह रावत, मिस्टर अमरीश जड, मिस्टर जॉय मसीह। 21 तारीख को मिस्टर नितिन रॉक्सवेल, मिसेस निशा गुरुंग, मिसेस सिल्विया निखिल बेंजामिन। 23 तारीख को मिसेस स्टेफी आइवन वॉल्टर। ये वो लोग हैं जो इस वीक में अपने बर्थडेज़ को सेलिब्रेट करेंगे और कर रहे हैं आज से। हम लोग प्रार्थना करेंगे तमाम बीमार लोगों के लिए। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। मास्टर जोशुआ सैमुअल जो हमारे असिस्टेंट पास्टर रेवरेंड अमित सैमुअल के बेटे हैं और इस वक्त में इंद्रेश हॉस्पिटल में एडमिट हैं डेंगू के सबब से, आप इनके लिए प्रार्थना करें। मिस्टर रॉजर्स दास के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर एन रॉक्सवेल के लिए प्रार्थना करें जो डेंगू से पीड़ित हैं। आंटी प्रोमिला घोष के लिए प्रार्थना करें जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। संजना के लिए प्रार्थना करें जिसकी किडनी में प्रॉब्लम है। बेटी जेनेसिस के लिए प्रार्थना करें जिसके ऊपर भी डेंगू का प्रभाव है। मिसेस स्टेला मार्क के लिए प्रार्थना करें, ये भी डेंगू से पीड़ित हैं। मिस्टर श्रील दास के लिए प्रार्थना करें। आंटी दया खान के लिए प्रार्थना करें। आंटी एन दिलावर के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें सामत लाल के लिए। बेटे विमल के लिए प्रार्थना करें, ये भी डेंगू से पीड़ित हैं। मिस्टर अरुण राम के लिए प्रार्थना करें, इनको भी डेंगू हुआ है। मिस्टर आर के सिंह भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं इस वक्त में डेंगू की वजह से, उनके लिए प्रार्थना करें। सिस्टर लिली के लिए प्रार्थना करें, उनके गले में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रही हैं। परमेश्वर अपना अनुग्रह अपनी बेटी के ऊपर बनाए। इन सब के लिए हम लोग प्रार्थना करें। अगर कोई नाम छूटता है तो आप इबादत के बाद हमें बता सकते हैं ताकि हम एक साथ इकट्ठे होकर कंटिन्यूस उनके लिए प्रार्थना कर सकें। लेकिन इस वक्त में हम लोग इस प्रार्थना में जाएंगे और सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु जी, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ हम तेरे सामने उपस्थित होना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु हमारी उम्मीद, हमारी आशाएं तुझसे हैं। पिता परमेश्वर, इस वक्त में मैं संपूर्ण कलीसिया को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च की कलीसिया को बेहतरीन और सुंदर बनाने के लिए।
लोगों के मनों को तैयार करने के लिए, बदलने के लिए, उनमें स्पिरिचुअल भाव पैदा करने के लिए, उनकी आत्मिकता को बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जो पवित्र आत्मा की गाइडेंस मिलती है प्रत्येक दिन में पिता परमेश्वर, जिसकी वजह से प्रभु हमारा आत्मिक स्तर बढ़ता है, हमारी सोच बदलती है, हमारे बिहेवियर बदलते हैं। हम इन तमाम बातों के लिए शुक्र अदा करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ सबसे पहले हमारी कलीसिया के बुज़ुर्गों के लिए पिता, हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जिस भी फैमिली में हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक परिवार के प्रत्येक बुज़ुर्ग को पिता परमेश्वर संभालें। पिता परमेश्वर, बुज़ुर्गित में तेरे फरिश्ते उनके चारों ओर खड़े रहें, अपने उस वाचा को हमेशा पिता परमेश्वर उनकी लाइफ में पूरा करते रहें कि मैं तुम्हारे बाल पकने के समय तक भी तुम्हें उठाए रहूँगा, लिए फिरता रहूँगा। पिता परमेश्वर उनके हड्डियों में बल ताकत दें, उनके जिस्म में ताकत दें, उन्हें पूर्ण तंदुरुस्ती में रखें। जो कमज़ोरी की हालत में है पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर कुव्वत की हालत में प्रभु भर दें। पिता परमेश्वर जो तकलीफ़ में है पिता परमेश्वर, बेड रिडन है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपनी करुणा, अपनी दया में पिता परमेश्वर इतनी कुव्वत दें कि वो शारीरिक बल प्राप्त करें और चलने फिरने लगें। पिता परमेश्वर, हम जीवन की आशा करते हैं, तंदुरुस्ती की आशा करते हैं, पिता परमेश्वर प्रदान करें। पिता परमेश्वर, हम जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी कलीसिया के जवान पिता परमेश्वर तुझ में परिपूर्णता को हासिल करें, वो परिपूर्णता आत्मा की हो पिता, और पिता परमेश्वर आत्मिक खुराक में प्रभु वो आगे बढ़ते चले जाएं, आत्मिकता में आगे बढ़ते चले जाएं, तेरे साथ फेलोशिप में आगे बढ़ते चले जाएं। तेरा पवित्र आत्मा उन्हें लीड करे, गाइड करे, हर एक प्रकार की सैटेनिक टैक्टिक्स से बचाए, जिससे कि प्रभु उनका जीवन खराब न होने पाए। बुरी सोच से बचाएं, बुरी विचारधारा से बचाएं, बुरे दर्शनों से बचाएं पिता परमेश्वर, वरन अपने दर्शन देकर उन्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएं, उनके कैरियर को बनाएं पिता परमेश्वर। जो जवान स्टडीज़ में हैं पिता परमेश्वर, उन्हें पूरी तरह से प्रभु कामयाब बनाएं। प्रभु जो ट्रेनिंग में है, उनकी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में मदद करें। जो पिता परमेश्वर जॉब्स ढूंढ रहे हैं, उन जवानों को पिता परमेश्वर नौकरियां मिलने पाए पिता परमेश्वर, ऐसे बंदोबस्त करें, क्योंकि प्रभु हमारी आस, हमारा पूरा आशा पिता परमेश्वर तुझसे है, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों को संभालना जानता है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, बच्चों को प्रभु अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पिता परमेश्वर अच्छी शिक्षा मिले, जिसमें वो बढ़ते चले जाएं, तेरा प्यार उनमें बढ़ता चला जाए, वो नेक भले इंसान प्रभु इस पृथ्वी पर बन सकें। तेरे फरिश्ते उनके चारों ओर खड़े रहकर उन्हें कवर करें और पिता परमेश्वर आगे बढ़ाते जाएं। प्रभु हम तमाम उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक विश्वासी जो बुज़ुर्ग हो, जो जवान हो, जो बच्चे हों पिता परमेश्वर, हर एक को संभालें, चाहे कहीं पर भी हो पिता परमेश्वर, चाहे भारत देश में हो, चाहे विभिन्न कंट्रीज़ में हो, हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर आशीष दें और अपने फजल से भर दें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए भी प्रभु, इसमें प्रभु शांति का माहौल कायम करें, भाईचारे का माहौल कायम करें, नफरत को हटाएं, ईर्ष्या को हटाएं, बदले को हटाएं पिता परमेश्वर, वरन प्यार भर दें दिलों में, क्योंकि पिता परमेश्वर लोगों का प्रेम ठंडा पड़ता जा रहा है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी अद्भुत शांति इस भारत देश में हो, पूरे विश्व में कायम हो पिता परमेश्वर, जिससे कि लोग आपसी मोहब्बत में प्रभु बढ़ते जाएं और तेरे फजल को प्राप्त करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, प्रभु हर एक बिशप, हर एक पास्टर, हर एक इवेंजलिस्ट, हर एक मिशनरी, हर एक कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर दें। विशेष तौर से प्रभु प्रार्थना करते हैं दिल्ली एपिस्कोपल एरिया के लिए, बिशप सुबोध सीमांदल, उनकी पत्नी के लिए, उनके बेटे के लिए प्रभु आशीष दें। पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह प्रभु मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए प्रभु बढ़ता चला जाए, और प्रभु ये कलीसियाँ प्रभु तेरे तमाम उन लीडर्स में प्रभु जो तेरे चुनाव में शामिल हुए, उन्होंने तेरी कॉलिंग को रिसीव किया, प्रभु बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर ईमानदारी वफादारी से प्रभु अपने कामों को करते चले जाएं। पिता परमेश्वर हम दीगर कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चाहे प्रभु कितने भी जगहों पर पिता परमेश्वर जितने मिशनरीज काम कर रहे हैं, जितनी कलीसियाएँ काम कर रही हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक कलीसिया को प्रभु आशीष दें, अपने हर एक विश्वासी को पिता परमेश्वर आशीष दें।
तमाम जो रिमोट एरियाज में काम करते हैं पिता परमेश्वर उन्हें आशीष दें, उनके प्रोटेक्शन को प्रभु मांग लेते हैं प्रभु, क्योंकि सताव का माहौल है पिता परमेश्वर। ऐसे माहौल में पिता परमेश्वर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें, अपनी कलीसियाओं को प्रोटेक्ट करें और उन्हें विश्वास में मजबूती दें, ताकि वो ढाढ़स बांधकर हिम्मत के साथ प्रभु अड़े रहें, खड़े रहें पिता परमेश्वर, और तेरे फजल में प्रभु आगे बढ़ते चले जाएं और विटनेस करें प्रभु तेरे प्रेम को, तेरे नाम को पिता परमेश्वर अपनी ज़िंदगी से। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तमाम बीमारों के लिए जो नाम प्रभु हमने पढ़े, लेकिन हम ये जानते हैं ये तो बहुत थोड़े से नाम हैं, लेकिन प्रभु हम ये जानते हैं कि और भी कलीसियाँ हैं जहाँ पे बीमार हैं पिता परमेश्वर, और भी तेरे लोग हैं विश्वासी जन हैं जो बीमार हैं प्रभु, उन सभी के ऊपर अपनी चंगाइयों को रखें, उतारें पिता परमेश्वर, अपने हीलिंग हैंड्स उनके ऊपर रखें और पिता परमेश्वर उन्हें चंगा करें, ताकि तेरे लोग प्रभु चंगे हो जाएं और तेरे फजल से भर जाएं और खड़े होकर तेरे नाम की गवाही दें। जिनके बर्थडेज प्रभु इस वीक में हैं पिता परमेश्वर, ये नाम भी बहुत थोड़े हैं, लेकिन हम ये जानते हैं, तू ये जानता है पिता परमेश्वर कि तूने कब किसको इस पृथ्वी का जीवन दिया प्रभु। हर एक जिंदगी को प्रभु आशीष दें, अपने अनुग्रह से भर दें और पिता परमेश्वर हर तरह से संभालें, और प्रभु अब तेरा फजल कभी भी किसी भी रीति से कम ना हो। अपने दोनों हाथ पिता परमेश्वर तमाम उन लोगों के ऊपर रखें जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने दाहिने हाथ के वसीले से उन्हें दीर्घायु दें, बाएं हाथ के वसीले से संसार की प्रॉस्पेरिटी दें, ताकि तेरे लोग आशीषित रहें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ पर लड़ाइयाँ हैं पिता परमेश्वर वहाँ पर झगड़ों को ख़त्म करें, चाहे फैमिलीज़ में हो, चाहे कम्युनिटीज़ में हो पिता परमेश्वर, चाहे सोसाइटी में हो पिता परमेश्वर, अपनी शांति स्थापित करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वक्त में इस इबादत के लिए और विभिन्न जगहों पर जो इबादत हो रही है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी मौजूदगी से भर दें, अपने फजल से भर दें पिता परमेश्वर, और प्रभु हर एक जिंदगी को छूकर आशीष दें पिता परमेश्वर। आज जब तेरे लोग इकट्ठा हुए हैं, उनका इकट्ठा होना उनके लिए आशीष का कारण बने, उनका इकट्ठा होना तेरे साथ फेलोशिप का कारण बने, और प्रभु तेरे लोग प्रभु तुझ में आशीष पाएं पिता परमेश्वर। आज जो भी इस भवन में जो भी इल्तिज़ामें लेकर आए हैं पिता परमेश्वर, मैं तेरा खादिम नहीं जानता, लेकिन तू हर एक ज़िंदगी को जांचता परखता जानता है, उनकी ख्वाहिशों को जानता है, उनके दर्द को जानता है, उनकी तकलीफ को जानता है, उनकी खुशी को जानता है, उनके आनंद को जानता है पिता परमेश्वर। प्रार्थना यह है जिस भी निवेदन के साथ में आए पिता परमेश्वर, उन निवेदनों को स्वीकारें और पूरा करें। जो शुक्रगुजारी के साथ आए उनको शुक्रगुजार पिता परमेश्वर होने दें और उनकी शुक्रगुजारियों को कबूल करें पिता परमेश्वर। जो विनती प्रार्थना के साथ आए उनकी विनती प्रार्थना को स्वीकारें और पूरा करें और अपने फजल से भर दें। हम अपने सभी विंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टेड कमेटी, WSCS, MYF पिता परमेश्वर, संडे स्कूल बोर्ड पिता परमेश्वर, क्वायर, वर्शिप टीम पिता परमेश्वर, ये सारे के सारे लोग प्रभु तेरी अनॉइंटिंग से परिपूर्ण रहें पिता परमेश्वर, जबकि तेरे चुनाव में शामिल हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना यह है कि तेरी अनॉइंटिंग के साथ प्रभु अपने जीवन का इस्तेमाल करें, और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी अनॉइंटिंग ही पिता परमेश्वर इनके जीवन से पिता परमेश्वर झलकने पाए, और प्रभु तेरे तमाम वो कार्य पूरे होने पाए जो इस पृथ्वी की ज़िंदगी में तूने करने के लिए ठहराए हैं, इस जिम्मेदारी देकर पिता परमेश्वर। मैं सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, और प्रभु इस वक्त में खास तौर से इंडियन इवेंजलिकल मिशन के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो कि पिता परमेश्वर प्रभु तेरे लिए काम करते हैं। उनके हर एक सदस्य, हर एक पास्टर, हर एक मिशनरी, इवेंजलिस्ट, इन सब के लिए ऑफिस बेरर्स पिता परमेश्वर, इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपनी करुणा अपनी दया में पिता परमेश्वर भर दें पिता परमेश्वर। तेरा फजल पिता इस मिनिस्ट्री के ऊपर हो, और प्रभु तेरे लोग भरपूरी के साथ तेरे कार्यों को पूरा कर सकें, तेरे राज्य के विस्तार के लिए काम कर सकें पिता परमेश्वर। मैं खास प्रार्थना करता हूँ रेवरेंड लूक टाइटस के लिए, रेवरेंड विल्सन के लिए पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह से पिता परमेश्वर भरें, और पिता परमेश्वर अपनी अनॉइंटिंग देकर आज के दिन में इस्तेमाल करें, जिससे कि प्रभु तेरा वचन जब प्रचारा जाए तो पिता परमेश्वर तेरे लोग आशीष पाएँ और तेरे अनुग्रह को हासिल करें और भर दिए जाएं पिता परमेश्वर। मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूँ, और पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, यह नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर, आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे रहिए, आमीन।
अजीज़ों, हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे सबक नंबर एक गीत की किताब में से, मेथोडिस्ट हिम्नल में से, गीत की किताब में से सबक नंबर 1, कौन वास्तव में धन्य है, जिसका टाइटल है, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 447, पेज नंबर 447, 447 पेज नंबर, रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 1। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चला और न पापियों के मार्ग में खड़ा हुआ और न ठट्ठा करने हारों की बैठक में बैठा हो। सो वह उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता हो और जिसके पत्ते मुरझाने के नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। इस कारण दुष्ट लोग न्याय में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्या ही धन्य वे मनुष्य जो बुद्धि पाए और वे मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके मार्ग मन भाव और उसकी सारी डगरें कुशल की हैं। साथ साथ पढ़ेंगे। आहा, परमेश्वर के धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम लोग थोड़ी देर के लिए चर्च अनाउंसमेंट की ओर ध्यान देंगे। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 9 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹36,388। इस सुबह के वक्त में भी कुछ लोगों ने अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को अपने पास में रखा है। काफ़ी टाइम से हमारी बुजुर्गवार आंटी बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी। परमेश्वर के अनुग्रह में उन्होंने चंगाई प्राप्त की। उनकी रिकवरी के चलते परिवार ने 5,000 रुपये के रूप में शुक्रगुजारी परमेश्वर के सामने रखी है। इसको हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी बेटी के ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखे और अपनी करुणा, अपनी दया में हमेशा भरे। प्रभु की बेटी की दहे की दशवांश परमेश्वर की बेटी ने जो है इस सुबह के वक्त में रखा है, और हम इस शुक्रगुजारी को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह इसी तरह से उनकी ज़िंदगी के ऊपर बना रहे और प्रभु में वो आशीषित और तंदुरुस्त बनी रहे। एक और शुक्रगुजारी परमेश्वर के सामने रखी गई है। ये भी कमाई का 10वां हिस्सा है और हम इस हिस्से को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का फजल इन तमाम ज़िंदगियों के ऊपर हो और
परमेश्वर का अनुग्रह ये लोग प्राप्त करें। मैं आपको ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि कल के दिन में प्रभु की एक बेटी ने अपने बर्थडे के चलते 5,000 रुपये की शुक्रगुजारी चर्च अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र की है, जिसका नोटिफिकेशन मेरे पास है। और हम चाहते हैं कि प्रभु की ये बेटी खुशहाल ज़िंदगी जिए और परमेश्वर की आशीषें उसके ऊपर बनी रहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 17 तारीख है और 17 तारीख का दिन बहुत सारे लोगों ने नोट करके रखा होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस दिन के लिए अनाउंसमेंट था। और ये दिन खास तौर से उनके लिए जो TWR के बाइबल क्विज़ में आज हिस्सा लेने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुके हैं और ये बाइबल क्विज़ जो है दोपहर 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक इसी चर्च में होगा। तो जितने पार्टिसिपेंट हैं, मैं समझता हूँ 13-14 पार्टिसिपेंट्स ने अपने नामों को लिखाया था, वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स 2:30 बजे यहाँ पर इकट्ठा होंगे और बाइबल क्विज़ में जो है अपने रिटन टेस्ट को देंगे। एक शादी का इश्तिहार है और ये इश्तिहार मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। हर्ष अर्पित दयाल, जो कि लेट मिस्टर विनोद दयाल जी के बेटे हैं और सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च आगरा के सदस्य हैं। इनका विवाह मिस अंजलि मैसी, जो मिस्टर अनिल मैसी की बेटी हैं और हमारे चर्च की सदस्य हैं, 4 अक्टूबर 2023 शाम 4 बजे इनका विवाह इसी चर्च में होना करार पाया गया है। और ये शादी के सिलसिले में पहली पुकार है और कोई भी साहिबान ये समझता है कि कानूनी तौर पर या किसी भी कारणवश ये इस पवित्र रिश्ते में बनने के लायक नहीं है, समय से पहले हम खुदा के खादिमों को इत्तला करें विद प्रूफ, नहीं तो हमेशा के लिए खामोश रहें। मेरी रिक्वेस्ट WSS के मेंबरान से है कि वो मेहरबानी से इबादत के बाद रुकें और थोड़ी देर के लिए अपने मीटिंग कक्ष में जाएं। मैं उनकी सभा को थोड़ी देर के लिए संबोधित करना चाहता हूं। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, जितने मेंबर्स आ रखे हैं आप अपने मीटिंग कक्ष में जाएं और इबादत के बाद हम थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए आपसे रूबरू होंगे। मेरे प्रिय अजीज़ों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे बीच में रेवरेंड लूक टाइटस और पास्टर विल्सन मौजूद हैं और दोनों ही इंडियन इवेंजलिकल मिशन के साथ एसोसिएटेड हैं, काफ़ी टाइम से मिनिस्ट्री कर रहे हैं इंडियन इवेंजलिकल मिशन में। और सबसे पहले तो मैं पासवान होने के नाते आप सबके साथ मिलकर रेवरेंड लूक टाइटस और पास्टर विल्सन का स्वागत करता हूं। पास्टर जी, हमारी कलीसिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम प्रभु के नाम में आपको आशीष देते हैं कि परमेश्वर आपको आपकी मिनिस्ट्री में फलबंद करे और जिस काम को करने का बीड़ा आपने उठाया है और आप प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू। और साथ ही साथ पास्टर विल्सन के बच्चे भी बैठे हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों से दोनों खड़े हो जाएं। आप देख सकते हैं पास्टर विल्सन के बच्चे हैं, ये भी अपने पिता के साथ में मिनिस्ट्री के काम को करते हैं और परमेश्वर इनको भी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू बेटा। अजीज़ों, जैसा कि आज का दिन हम लोग इंडियन इवेंजलिकल मिशन संडे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं और रेवरेंड लूक जो है वचन का प्रचार करेंगे। रेवरेंड लूक ने एक प्रोजेक्ट्स मेरे सामने रखा है और कहा है कि अगर कोई भी इच्छुक लोग हैं, ये एक हेडक्वार्टर बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, आप में से इच्छुक लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने जनरस डोनेशन इस प्रोजेक्ट के लिए दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इवेंजलिकल मिशन संडे मना रहे हैं, तो इस संडे हम लोग 2 ऑफरिंग लेंगे। पहली ऑफरिंग हमारे चर्च के लिए, सेकंड ऑफरिंग जो है इंडियन इवेंजलिकल मिशन के लिए होगी। मेहरबानी से अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें और सपोर्ट करें मिनिस्ट्री को। मैं आपको सूचित करता हूं, मैं कल के दिन में देहरादून नहीं होऊंगा। कल के दिन एक बहुत ही सीरियस इशू के चक्कर से मुझे खतौली जाना पड़ेगा और मैं
उस इशू को हैंडल करने के लिए वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के साथ में मीटिंग करने के लिए जाऊँगा। आप मेरे लिए प्रार्थना करें क्योंकि एक सीरियस इशू है और परमेश्वर मेरी सहायता करें, मदद करें ताकि मैं परमेश्वर की अगुवाई में इस इशू को हैंडल कर सकूं। आप पास्टर अमित के बेटे को हमेशा प्रार्थना में याद रखें। जितने बीमार लोग हैं उनके लिए हमने प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन कंटिन्यूस इनके लिए प्रार्थना करें क्योंकि डेंगू का प्रकोप जो है देहरादून में, उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है और हमारे बहुत सारे लोग चर्च मेंबर्स इस वजह से डाउन हैं और उनके साथ जो है तकलीफ़ें आई हैं। उनके लिए प्रार्थना रेगुलर करें ताकि हमारे सभी लोग सुरक्षित वापस अपने घर ठीक होकर लौटें और परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए बढ़ता चला जाए। अजीज़ों, मेरे पास इसके अलावा और कोई विशेष सूचना नहीं है। यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इत्तला करेंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं इन तमाम शुक्रगुजारियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो प्रभु के लोगों ने समर्पित किया है। लेट अस प्रे। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी करुणा, तेरी दया पिता परमेश्वर तेरे लोगों के साथ रहे और ख़ास तौर से उनके साथ रहे जिन्होंने प्रभु अपनी अपनी कमाइयों का 10वां हिस्सा तेरे सामने रखा है। प्रभु, नाम तू जानता है। पिता, अनुग्रह करें, दया करें और भर दें पिता परमेश्वर अपने फजल से, अपनी आशीषों से। इनकी ज़िंदगियों में कभी कोई कमी घटी ना होने दें, वरन तेरा अनुग्रह ही इनके लिए पर्याप्त रहे। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। इस सुबह के मनन के लिए जो परमेश्वर का कलाम हमें मिलता है वो है नए नियम में से द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 12। फिलिपियों की किताब उसका पहला अध्याय और पहले आयत से लेकर 12 आयत तक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस महिमा से कि वो आए आगे और इस स्क्रिप्चर पोर्शन को पढ़ें। और जब ये स्क्रिप्चर पोर्शन पढ़ा जाए, कलीसिया से दरखास्त है कि अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सच के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सच के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इनमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं यीशु मसीह की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below.
Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please be seated. हमारे लिए मौका है कि हम एक विशेष गीत अपने चर्च क्वायर से सुनें. चर्च क्वायर.
मसीह का सेवक हूँ, उसका वचन फैलाना मेरा है काम। घर में मसीह का सेवक हूँ, उसका वचन फैलाना मेरा है काम। अंधकार की शक्तियाँ जाए डर, ताकि कुचला जाए शैतान का सर। अंधकार की शक्तियाँ जाए डर, ताकि कुचला जाए शैतान का सर। उठो जागो फैलाना है कलाम, उठो जागो फैलाना है कलाम, ताकि दुनिया के कोने कोने में गूंज उठे यीशु का नाम। उठो जागो फैलाना है कलाम, उठो जागो फैलाना है कलाम, ताकि दुनिया के कोने कोने में गूंज उठे यीशु का नाम। उठो जागो फैलाना है कलाम, उठो जागो फैलाना है कलाम, उठो जागो फैलाना है कलाम। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए जो मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड सॉन्ग है। और हम सबकी ये प्रायर ड्यूटी है कि हम परमेश्वर के वचन को इस पृथ्वी पर फैलाएं। परमेश्वर इन जवानों को बहुत आशीष दे, अपनी करुणा अपनी दया में हमेशा भर के रखे। मैं कुछ और लोगों के नाम लेना चाहता हूँ। हमारे अजीज़ अंकल मिस्टर धान, मिस्टर नोएल शार्प जी, मिस्टर जे.एच. कॉन्गसन और मिस्टर विनोद सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इबादत के बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं विद कर्नल हैंसन, ताकि हम अपने चर्च के लिए और चर्च के आने वाले दिन के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे चर्च को लेकर उसे हम पूरा कर सकें। तो ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, कलीसिया के पुराने मेंबर हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अगर मौजूद हैं तो मेहरबानी से इबादत के बाद रुकें। इंक्लूडिंग पास्टरेट कमेटी मेंबर। मैं कुछ लोगों को अपने चर्च में पहली बार देख रहा हूँ, और आप लोग में से कोई भी लोग अगर पहली बार आए हैं चर्च में, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं मेहरबानी से, जो पहली बार आए। आपका स्वागत है और हम अपने चर्च में आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको, आपके फैमिली को बहुत आशीष दे और प्रभु की उपस्थिति में आप प्रभु के अनुग्रह से बढ़ते चले जाएं। मैं क्या जान सकता हूँ आप कहाँ से आए? आगरा, झाझरा। ओके ओके, झाझरा। तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और आप? नजीबाबाद, गजियावाला, गजियावाला। ओके, परमेश्वर आपको भी बहुत बहुत आशीष दे। और आप दोनों? ओके ओके, गॉड ब्लेस यू। पीछे और बिहार। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। आप? बिजनौर, बिजनौर से आए हैं। वेरी गुड, परमेश्वर आपको भी बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। यस, पीछे रामपुर। ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। इधर दिल्ली से, दिल्ली से। तो हमारे चर्च में आज बहुत सारे लोग पहली बार आए हैं और हम आप सबका स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको खुशहाल रखे और हमेशा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रिय अजीज़ों, मैं बिना समय गंवाए रेवरेंड लूक को आमंत्रित करना चाहता हूं और मैं धन्यवादित हूं। कल रेवरेंड लूक ने जो है क्रिश्चियन डिसाइपलशिप के ऊपर एक सेमिनार लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिश्चियन डिसाइपलशिप के बारे में हमें सिखाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दिन आप सभी लोग आशीष पाएंगे। जो वचन वो लेकर आए हैं उसके द्वारा
और हम जानेंगे कि इंडियन इवेंजेलिकल मिशन किस तरीके से काम करता है। मैं अब रेवरेंड लूक को आमंत्रित करता हूँ कि प्रभु के वचन से हमें सुशोभित करें और मिनिस्ट्री के बारे में बताएं। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। फिर से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस प्रिय कलीसिया के साथ शामिल होकर इस इबादत के समय आपके साथ संगति करने के लिए और प्रभु के वचन से कुछ बातें शेयर करने के लिए सुंदर अवसर दिया। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हम इंडियन इवेंजेलिकल मिशन के तरफ से बहुत आभारी हैं हमारे प्रिय और आदरणीय पास्टर जी रेवरेंड दिनेश प्रसाद जी का, और उन्होंने इस सुंदर अवसर उनके पास्टरेट इस चर्च के पास्टरेट कमेटी के साथ उन्होंने तय कर हमारे लिए इस सुंदर अवसर दिया इस मिशन संडे यहाँ पर मनाने के लिए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और बहुतायत से पास्टर जी और उनके फैमिली को प्रभु आशीषित करें और इस कलीसिया के बीच में बहुत अच्छे तरीके से उनके जीवन को आशीषित करें और आप लोगों के जीवन में आशीष लाने के लिए पास्टर जी और परिवार को इस्तेमाल करें। और ब्रदर विल्सन और उनके 2 बच्चे और मैं यहाँ पर आने के लिए हम प्रभु का बहुत आभारी हैं, क्योंकि यही बहुत एक हमारे सौभाग्य की बात है आपके साथ होकर हम आज इस संगति में शामिल हो। और साथ में आप जो है, आप में से बहुत लोग हमारे मिशन के सेवकाई के लिए प्रार्थना करते आए हैं काफ़ी सालों से, और आगे भी हम विनती करते हैं कि ज़रूर आप हमारे इस मिशन के सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहिएगा, ताकि प्रभु की सेवा आगे बढ़े और बहुत नए नए लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, प्रभु के कलीसिया की स्थापना हो अन्य प्रांतों में जहाँ पर बिल्कुल लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, ऐसे इलाकाओं में प्रभु के कार्य आगे बढ़ें। इस कार्य के लिए आप प्रार्थना करते रहिए। और इंडियन इवेंजेलिकल मिशन जो है 1965 में 15 जनवरी में इस मिशनरी आंदोलन को प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया। प्रभु ने इस्तेमाल किया रेवरेंड डॉक्टर थियोडोर विलियम्स, जो हमारे भारतवर्ष के अंदर एक बहुत सीनियर मेथोडिस्ट पास्टर रह चुका था। और डॉक्टर थियोडोर विलियम्स जो है, पहले उनके सेवकाई इमैनुअल मेथोडिस्ट चर्च चेन्नई के साथ शुरू किया, उसके बाद जो है और सीनियर पास्टर के रूप में रिचमंड टाउन मेथोडिस्ट चर्च बेंगलुर में सेवारत रहा। और उनके इसके बीच में, उनके सेवा के बीच में जो है और इन इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर रहा। और उन्होंने इस बात को लेकर आगे रखा कि हम स्थानीय लोगों के द्वारा, भारतीय मसीह लोगों के द्वारा, भारतीय कलीसियाओं के द्वारा हम एक मिशन आंदोलन को हम शुरू करना है, ताकि हमारे भारत के अंदर अन्य राज्यों में और अंदर इलाकों में जाकर प्रभु की सेवा कर सकें। जहाँ पर सुसमाचार नहीं सुनाया गया वहाँ पर सुसमाचार सुनाते हुए वहाँ पर कलीसिया की स्थापना हो और लोग प्रभु को जाने, प्रभु के आराधना के लिए आ सकें। इस प्रकार 1965 15 जनवरी में इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के एनुअल कॉन्फ्रेंस के बीच में ये निर्णय लिया कि इस इंडियन इवेंजेलिकल मिशन को हम शुरुआत करें। शुरुआत में सिर्फ उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया, इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के जो लोग 700 रुपये थे, और उसके साथ जो है एक टाइपराइटर, एक टेबल, इसके साथ जो है डॉक्टर थियोडोर विलियम्स ने इस इंडियन इवेंजेलिकल मिशन की शुरुआत किया। उनके घर भी एक ऑफिस रहा उधर बेंगलुरु में, और उस पहले तो साउथ इंडिया बिब्लिकल सेमिनरी में उनके ऑफिस के अंदर उनके इंडियन इवेंजेलिकल मिशन के कार्य भी वहाँ पर शुरू किए, क्योंकि उधर वो टीचर रहा। और उसके बाद बेंगलुरु में उन्होंने शिफ्ट किया और धीरे धीरे प्रभु के कार्य आगे बढ़ा। पहले मिशनरी जो है उड़ीसा का साइमन बारू कर हमारे एक मेडिकल मिशनरी था, वो पल्हारा उस जगह में उड़ीसा में उनकी सेवकाई शुरू किया। उसके बाद रक्सौल बिहार में वो जाकर प्रभु के मेडिकल सेवकाई आगे बढ़ाया। और इस प्रकार छोटे से एक शुरुआत,
लेकिन एक बड़ा दर्शन के साथ प्रभु की एक सेवा ऐसा शुरू हुआ। और हमारे एक दर्शन है इंडियन इवेंजेलिकल मिशन का, द गॉस्पेल टू एवरी पर्सन एंड चर्च अमंग एवरी पीपल ग्रुप। प्रत्येक व्यक्ति के पास सुसमाचार पहुंचाएं और प्रत्येक जनजातियों के बीच में प्रभु के कलीसिया की स्थापना करें। तो इस दर्शन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे रुकावट है, बहुत सारे मुसीबत हैं आजकल, लेकिन प्रभु के कार्य कभी बंद नहीं होते हैं। प्रभु के कार्य आगे बढ़ते जा रहे हैं और नए नए लोग जो अभी तक प्रभु को नहीं जाना, प्रभु को जानते हुए हर एक महीने नए नए लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं और प्रभु के पास आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और प्रभु के कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। हम इंडियन इवेंजेलिकल मिशन 4 रीजन में बांटे हुए हैं, साउथ रीजन, सेंट्रल रीजन, नॉर्थ रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन। हम जो है नॉर्थ रीजन में काम करते हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी मिशन फील्ड्स हैं, हर एक राज्य में मिशन फील्ड होते हैं और मिशन फील्ड्स के अंदर बहुत आजकल हरियाणा में, यूपी में और अन्य जगह जैसे राजस्थान है और इवन उत्तराखंड में हम बहुत कुछ समस्या हम सामना कर रहे हैं और विरोध सामना कर रहे हैं। चंबा में हमारे एक मिशनरी परिवार है, वहाँ पर भी खुले आम उधर वर्शिप ग्रुप्स है, आराधना समूह है, वहाँ पर हम जाकर आराधना नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं, और संडे छोड़कर अलग अलग दिनों में चेंज करके हम किसी दिन फिक्स नहीं करते हुए अलग अलग दिनों में वहाँ पर आराधना हम करते आ रहे हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं। उत्तराखंड में बहुत हम महसूस किए हैं इन पिछले सालों में। तो चंबा में हमारे सेवकाई बहुत अच्छा आगे चल रहे हैं, लेकिन हमारे ये समस्या भी आगे है और पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और एंटी क्रिश्चियंस पर मसीह विरोध लोग जो है बहुत इसके विरोध। लेकिन लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वगैरह आकर हमें कोई तंग नहीं करते हैं, लेकिन हमें सलाह देते हैं कि आप लोग सचेत रहो, क्योंकि ये लोग आकर आपको तंग कर कर आपको समस्या खड़ा ना करें। सो इस प्रकार सेवकाई चल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के सेवकाई आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। विरोध तो है, लेकिन प्रभु महान है। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरे कलीसिया को मैं बनाऊंगा, नरक के फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। तो जितने भी विरोध आए, फिर भी प्रभु के कलीसिया जो है आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रभु के कार्य जो है, कलीसिया परमेश्वर के राज्य का एक छाया है। और इसलिए हम समझना होगा कि इस कार्य के लिए हम लगे रहें और प्रभु के राज्य आगे बढ़ाने के लिए कलीसिया को हम आगे बढ़ाएं और प्रभु के कार्य हमेशा बढ़ते जाते रहें। और इंडियन इवेंजेलिकल मिशन के जो 2 भाग है, एक फील्ड मिनिस्ट्रीज है। फील्ड मिनिस्ट्रीज जो है जहाँ पर सुसमाचार की सेवा नहीं है, जहाँ पर मसीह लोग नहीं है, जहाँ पर चर्चेस नहीं है, जहाँ पर एक मसीह व्यक्ति भी नहीं है, ऐसा जगहों में जाकर हम फील्ड सर्वे करते हैं, फील्ड का सर्वेक्षण करते हैं और पता कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी जगह है बिल्कुल कोई भी मसीह नहीं है। उस जगह पर हमारे सेवकाई शुरू करने के लिए 2 मिशनरीज को हम भेजते हैं, 2 मिशन सेवक को हम भेजते हैं और वहाँ पर धीरे धीरे वहाँ के संस्कृति के बीच में रहकर लोग अपने उन संस्कृति को एडजस्ट कर लेते हैं और वहाँ के मातृभाषा को सीखते हैं और उस मातृभाषा में ही प्रभु की सेवा करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं और लोगों को अपने संपर्क में नज़दीक में लाते हैं। और उसके बाद जब लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके प्रभु को ग्रहण करते हुए आगे आते हैं, उस समय जो है एक छोटे से आराधना समूह को हम तैयार करते हैं। उस आराधना समूह जब बढ़ते जाते हैं, उस समय जो है एक ज़मीन खरीद कर वहाँ पर परमेश्वर का एक प्रार्थना भवन हम तैयार कर देते हैं, ताकि लोग खुले आम आकर प्रभु की स्तुति और आराधना कर सकें। इस प्रकार प्रभु की सेवा आगे हम करते हैं और सुसमाचार प्रचार, कलीसिया स्थापना और साथ में नए विश्वासी लोगों को मसीही शिष्यता में उनको आगे बढ़ाना, ये हमारे शुरुआत के काम है। उसके बाद जो है स्थानीय अगुवे लोगों को हम चुनकर उनको प्रशिक्षण देते हैं, जो मतलब जो नए नए लोग जो मसीह में आए हैं और आराधना समूह के बीच में वो लोग कार्य करते हैं,
उन लोगों को हम तैयार कर कर उनको आने वाले समय पास्टर के रूप में और इवेंजलिस्ट के रूप में काम करने के लिए उनको हम तैयार कर देते हैं, ताकि उनके द्वारा कलीसिया उनके समाज के बीच में आगे बढ़ते जाएं। सो इस प्रकार हमारे फील्ड मिनिस्ट्रीज, और फील्ड मिनिस्ट्रीज के अंदर मेडिकल सेवा भी चलते हैं जहां पर जरूरत है, और बाइबल ट्रांसलेशन मिनिस्ट्रीज अभी जो है 59 भाषाओं में 59 भाषाओं में अभी हमारे बाइबल ट्रांसलेशन न्यू टेस्टामेंट का चल रहे हैं। 13 भाषाओं में ऑलरेडी हो चुके हैं और लोगों के पास प्रभु के जो वचन नए नियम जो है उनको पहुंचा दिए हैं उनके भाषा में। और इस प्रकार हर साल जो है 1 और 2 नया नियम जो है अन्य अन्य भाषाओं में तैयार कर लोगों के बीच में हम पहुंचा देते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो बाइबल ट्रांसलेशन की सेवा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि प्रभु जो है अपने भाषाओं, लोगों के अपने भाषाओं में उनसे बातें कर सकें और लोग प्रभु के वचन को अच्छा से सीख कर विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ते जा सकें। तो इस प्रकार है। फिर सामाजिक सेवा जहाँ पर जरूरत है छोटे तरीके से हम करते हैं, जो भी हम कर सकते हैं हम करते हैं। और बच्चों को कोचिंग क्लासेस हम करते हैं और डे केयर सेंटर्स हम रखते हैं, ताकि स्कूल के बाद जिन बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ मुसीबत है उनको हम आगे ट्यूशन क्लासेस रखते हैं, आगे उनको बढ़ाते हैं। और हॉस्टल्स भी हम करते हैं। आजकल हॉस्टल्स आगे हम करने के लिए बहुत हमारे लिए मुसीबत सामना करते हैं, इसलिए डे केयर सेंटर्स हम रखते हैं। और टेलरिंग सेंटर्स वो हम शुरू स्टिच इन टाइम कर टेलरिंग सेंटर्स हम महिला लोगों को तैयार कर देते हैं, उनके अपने गांव में उनके इस सिलाई सीख के और अपने अपने काम कर कमाई भी कर सकते हैं। इस प्रकार उनको भी हम तैयार करते हैं। सो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के सेवकाई हमारे फील्ड मिनिस्ट्रीज के अंदर है। इस प्रकार इस सेवा को हम आगे बढ़ाते हैं। आप लोग याद कर प्रार्थना कर सकते हैं। और दूसरे विभाग है हमारा चर्च मिनिस्ट्रीज, जैसे पास्टर विल्सन और मैं शामिल हैं। पास्टर विल्सन जो है उत्तराखंड के स्टेट सेक्रेटरी है और देहरादून में रहते हैं, जमनवाला में, और उत्तराखंड के अन्य राज्य जिलों में जाकर सेवा भी करते हैं और कलीसिया को उत्साहित करते हैं। और मिशन हॉस्पिटल्स के स्टाफ और डॉक्टर्स नर्सेस को उत्साहित करते हैं। और साथ में हम स्कूल्स कॉलेजेस, क्रिश्चियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वहाँ के टीचर्स फैकल्टी और बाकी जो अधिकारी लोगों को हम उत्साहित करते हैं प्रभु के मिशन कार्य में शामिल होने के लिए, और जहाँ पर वो लोग कार्य करते हैं वहाँ पर प्रभु के अच्छा गवाह होकर खड़े रहने के लिए और लोगों तक सुसमाचार की सेवा पहुँचाने के लिए। सो इस प्रकार हम उत्साहित करते हैं कलीसियाओं को, पास्टर लोगों को, और साथ में हमारे कॉन्ग्रीगेशंस के प्रिय विश्वासी जन को। इस प्रकार हमारे सेवा चलते हैं। और विमेंस मिनिस्ट्री भी हम चर्चेस में करते हैं, यूथ चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री, और साथ में हम फैमिली एनरिचमेंट सेमिनार ऐसा करते हैं। और जैसे क्रिश्चियन डिसाइपलशिप, क्रिश्चियन लीडरशिप और इवेंजलिज्म और अन्य विषय में जो कलीसिया को मजबूत कर सकते हैं, उन विषयों में हम क्लासेस और सेशंस देते हैं कलीसियाओं में। इस प्रकार हमारे चर्च मिनिस्ट्रीज की सेवा आगे चलते हैं और आप प्रार्थना कर सकते हैं इन बातों के लिए। और मैं भी प्रभु की दया से, मैं केरला से हूँ और केरला से एक सबसे उत्तर एक प्रदेश है हमारे लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति आप लोग हर एक व्यक्ति तो नहीं सुना होगा, लेकिन वो जो है चाइना और तिब्बत के बॉर्डर है, हिमाचल प्रदेश के सबसे उत्तर एक जिला है। सबसे बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन सबसे कम जनसंख्या वहाँ पर है। पूरे हिमालयन पर्वत के बीच में गांव हैं। 7,000 फीट से 14,000 फीट के बीच में गांव हैं। और वहाँ पर हम पैदल जाकर प्रभु के सुसमाचार सुनाने के लिए जाते थे और बहुत लोगों तक प्रभु के सुसमाचार हमने सुनाया। और अभी भी 330 कॉन्टैक्ट फैमिलीज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों के बीच में सिर्फ कुछ परिवार प्रभु को ग्रहण करने लगे, लेकिन वो लोग विश्वास में रहने के लिए बहुत मुसीबत उनको सामना करना पड़ा, क्योंकि समाज और उनके धार्मिक संस्था मतलब बुद्ध धर्म में जुड़े हुए लोग, प्रिय लोग हैं, और उनके बीच में से बहुत विरोध आए हैं और इसलिए विश्वास में स्थिर रहकर आगे बढ़ने के लिए उनको रास्ता नहीं मिला। और कलीसिया की स्थापना जो है सचमुच में लाहौल के अंदर नहीं कर पाए हैं। और
1856 से 1856 से प्रभु की सेवा जो है लाहौली लोगों के बीच में शुरू हुए हैं। जर्मन मोरेवियन मिशनरीज 84 साल वहाँ पर सेवा किया, लेकिन वो लोग विदा करते हुए बोला कि हाथ में गिनने के लिए विश्वासी को हम नहीं पा सके। और इस प्रकार है, और अभी भी बहुत कम लोग हैं और तितर बितर कुछ प्रिय लोग हैं जो विश्वास में हैं, लेकिन एक मजबूत कलीसिया लाहौली लोगों के बीच में अभी तक स्थापित नहीं हुए। और कुछ आराधना समूह है, लेकिन हमारे बीच में भी हमने भी कुछ आराधना समूह स्थापित किए हैं, लेकिन एक मजबूत कलीसिया उनके बीच में अभी तक नहीं है। आप प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत कठिन इलाका है, 6-7 महीने जो है बर्फ़ से ढके हुए ऐसे अवस्था में रहते हैं। कोई भी अंदर नहीं जा सकते हैं, कोई बाहर नहीं जा सकते हैं। सो इस प्रकार वहाँ पर रहने वाले लोग हैं। और कुल्लू में उन लोग जो है अच्छे पढ़ाई कर अपने अपने काम में रहते हैं, और बच्चों के पढ़ाई के लिए भी कुल्लू में आकर ज़मीन खरीद के घर बनाकर वो लोग काफ़ी जगहों में वहाँ पर भी बसे हैं। तो हमारे सेवकाई उनके बीच में भी अभी चल रहे हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये भी नॉर्थ रीजन का एक हिस्सा है, आप लोग प्रार्थना में याद कर सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आप लोगों के सहयोग के लिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्रार्थना के लिए, क्योंकि आप हमारे साथ खड़े होते हुए हमारे लिए बल और ताकत मिलते हैं। हम आगे जाकर प्रभु के जब सेवा करते हैं, पीछे हमारे लिए खड़े होने वाले एक झुंड है करके जब सोचते हैं, वो जो है हमारे बल और ताकत है, क्योंकि आपके प्रार्थना के उत्तर प्रभु हमारे मिशन क्षेत्र में प्रभु देते रहते हैं। प्रभु बहुतायत से आपको, आपके प्रिय परिवारों को बहुतायत से आशीषित करें और आगे बढ़ाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आप प्रभु जी हमारे जीवन को इस पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले हमें यीशु मसीह में चुन लिया, और इन दिनों में, इन सालों में हम जब इस संसार में आए प्रभु, उस समय प्रभु यीशु मसीह के बुलाहट सुनकर हम प्रभु के पास आए हैं, और प्रभु के उस उद्धार को हम पाए हैं, और अभी आपके राज्य में हमने प्रवेश किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी। आपके कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के देह है, इस देह के सहभागिता में हम रहते हैं, और इसलिए प्रभु जी हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि इस सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलते हैं। और प्रभु जी जितने भी इस सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च के प्रिय सदस्य हैं जो इधर उपस्थित हैं, इन सभी जन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, और आपके प्रेम और अनुग्रह और शांति आपके प्रिय लोगों के जीवन में दें। और आज के संदेश जो आप हमारे बीच में लेकर आते हैं प्रभु, उस संदेश आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपके प्रिय लोगों तक प्रभु जी आप पहुँचाएँ, ताकि आपके प्रिय लोग उत्साहित होकर यहाँ से विश्वास के साथ, आज्ञाकारिता के साथ यहाँ से विदा कर सकें और आपकी सेवा कर सकें। धन्यवाद और स्तुति के साथ इस प्रार्थना हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। एक और बात मैं कहना चाहता था, ब्रदर विल्सन और उनके प्रिय बच्चे कुछ IEM के पब्लिकेशंस बुक्स जो है बाहर तैयार रखे हैं। आप लोग यहाँ से जब बाहर निकलते हैं, कृपया आप जो भी बुक्स आप लेना चाहते हैं उनसे आप ले लें। और मैगज़ीन्स भी, जैसा मंथली एक मैगज़ीन है हमारे आउटरीच इंग्लिश में, हिंदी में सुसंदेश संपर्क, 11 भाषाओं में हम इस मैगज़ीन को प्रकाशित करते हैं। और आप कुछ मैगज़ीन्स हम रखे भी हैं, आप परिवार जो चाहते हैं आप एक कॉपी आप लेकर जा भी सकते हैं, ताकि थोड़ा जानकारी आप इंडियन इवेंजेलिकल मिशन के बारे में जान सकें। प्रभु बहुत आशीषित करें। आज हमारे जो विषय है, आप कृपया फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय को खोल कर रखिए, उसमें से हैं। और आज हमने 1 से 12 तक हमने पढ़ा है, और इस अध्याय से हम आज के संदेश को हम देखेंगे। और आज के संदेश का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, सत्य के सुसमाचार के साथ हम क्या करना है। सत्य के सुसमाचार के साथ हम क्या करना है। हम वचन में जाने से पहले मैं एक वचन आपको मैं पढ़ना चाहता हूँ, और ये वचन जो है रोमियो की पत्री पहला अध्याय 16 और 17 वचन, जो पौलुस कहता है, द
letter to the Romans, chapter 1, verses 16 and 17. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये जो है सुसमाचार जो है उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इसको हम याद हमेशा रखना चाहिए। और इस सुसमाचार के अंदर बहुत सारे ऐसी बातें हैं एक व्यक्ति को आशीषित करने के लिए परमेश्वर ने दिया है। इस सुसमाचार के केंद्र व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए उद्धार, परमेश्वर के साथ हमारे सहभागिता, परमेश्वर पिता के साथ हम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं, और उसके साथ पवित्र आत्मा के सहभागिता में हम परमेश्वर के साथ उस संबंध में हम रहते हैं। और जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, तो उनको हम मसीह परिवार हम बोलते हैं, है कि नहीं? मसीह परिवार के अंदर एक बहुत एक महत्वपूर्ण सहभागिता है, संतों की सहभागिता। तो इस सहभागिता के अंदर कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उसके साथ इस सुसमाचार के इस संदेश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मुख्य बातें हैं जिसको हम सुरक्षित रखना है, ताकि इसलिए पौलुस कहता है कि मैंने विश्वास की रक्षा किया हूं। उस विश्वास को, इसके अंदर जो मुख्य बातें हैं उसको हम रक्षा करना है, और साथ में इस सुसमाचार को फैलाना है, और हमारे जीवन के द्वारा इस सुसमाचार का प्रकट करना है। हालेलुया। आज हमारे विषय यही है, सुसमाचार, सत्य के सुसमाचार के साथ हम क्या करें। तो पहली बात जो है, जैसे मैंने बताया, बहुत ऐसे बातें हैं जो आशीष की बात है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया, और जब हम कलीसिया में शामिल हो गए, उस कलीसिया में इस आशीष तो आ चुके हैं। तो पहले आशीष जो है हम इधर देखते हैं कि हम क्या करना है। इस सुसमाचार के आशीष को हम मसीह परिवार के अंदर हम बांटना है। मसीह परिवार के अंदर हम बांटना है। सुसमाचार के जो आशीष है इसको हम मसीह परिवार के अंदर बांटना है। इसको हम देखते हैं फिलिपियों के पहला अध्याय 3:3। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पौलुस क्या करता है? फिलिपियों की कलीसिया को उन्होंने स्थापित किया, और विश्वासी लोगों को हमेशा उनके मन में रखते हैं। वो जब जब वो स्मरण करता है तब तब उनके लिए प्रभु के सामने धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो आप क्या करना है कि कलीसिया में, हमारे इस कलीसिया में भी जितने भी सदस्य हैं, कृपया इस निर्णय लें कि हम जो है हमारे प्रिय लोगों का स्मरण करें, हमारे सदस्यों का स्मरण करें, पास्टर के स्मरण करें, और उनके लिए प्रभु के सामने धन्यवाद दें। ये रोज हमारे जीवन में एक खास बात होना चाहिए मेरे प्रियो। आप देखिए, ये करके आप देखिए आपके व्यक्तिगत जीवन में और आपके परिवार के जीवन में कितने महान आशीष प्रभु आपको लेकर आएगा। मैं ये क्यों कहता हूं, जब आप आपके प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु के सामने, प्रभु महान कार्य जो है आपके जीवन में करेगा। तो ये जो है सत्य बात है, क्योंकि ये कलीसिया के सहभागिता, इसलिए कलीसिया के संगति, कलीसिया के सहभागिता हम कहते हैं। सुसमाचार के आशीष को हमारे मसीह परिवार के बीच में हम बांटें। तो इसका पहली बात यही है। दूसरी बात है कि फिलिपियों 1:4 में हम देखते हैं, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। पौलुस कहता है जब कभी
मैं जब कभी तो सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। तो इसके मतलब पौलुस जो है प्रत्येक व्यक्ति को याद कर कर एक जो है धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात है कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो क्या करता है, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात हमारे जीवन में, हमारे खून में चलना चाहिए, ताकि हम जो है हमारे कलीसिया के, हमारे स्थानीय कलीसिया में, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च के अंदर जितने भी सदस्य हैं, हमारे प्रिय पास्टर लोग हैं, उनके लिए धन्यवाद के साथ आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने में ये जो है सुसमाचार के उस आशीष को बांटने की बात है मसीह परिवार के अंदर, ताकि हमारे जीवन में भी बहुत बड़े कार्य प्रभु करते रहें। तो एक दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हैं, आप जरूर देखिए कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते आगे बढ़ेंगे। कितने आशीष की बात है। हम नहीं जानते हैं क्या क्या जरूरत में हैं दूसरे हमारे प्रिय विश्वासी भाई या बहन, लेकिन हम उनके लिए हम धन्यवाद करें और उनके लिए हम प्रार्थना करते रहें। इससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे प्रियो, हमारे मसीह परिवार के लिए इससे बढ़कर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु बहुत महान कार्य आपके जीवन में करेगा और आपको आगे आशीषित रखेंगे। और तीसरी बात, ये पहले बिंदु में जो है सुसमाचार के आशीष को मसीह परिवार के बीच में बांटने की बात है। तीसरी बात है इसमें कि हमारे मसीह परिवार के हमारे प्रिय लोगों को आशीषित करें। यहां पर बहुत अच्छा 2 वचन है, 5 और 6। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 5 और 6। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मतलब इस सुसमाचार की सेवा में हम पूरे कलीसिया जो है उसमें शामिल होना है, एक बात। और 6वें वचन में हम देखते हैं, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। तो वहां पर एक आशीष का वचन जो है पौलुस फिलिपियों की कलीसिया के विश्वासी लोगों के लिए देता है प्रार्थना के साथ। वो कहता है कि मैं धन्यवाद करता हूं, याद करता हूं, आप सुसमाचार की सेवा के लिए जो सहभागिता और सहयोग देते हैं उसका मैं याद करता हूं, और तुम्हारे लिए यही मैं विश्वास करता हूं, क्या है, जो अच्छा काम परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में आरंभ किए हैं उसको अंतिम दिन तक पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। प्रभु के दिन तक, यीशु मसीह के दिन तक पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो इस प्रकार हम एक दूसरे को आशीषित करें, एक दूसरे को आशीषित करें। जो हमारे जीवन में, जब से हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस अच्छा काम जो है शुरू किया। जो अच्छा काम शुरू किया वो पूरा करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह के दिन तक, मतलब प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट। जो जब एक काम परमेश्वर शुरू करता है वो पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है, लेकिन हम इस कार्य के लिए दूसरे हमारे प्रिय विश्वासी जन के लिए, हमारे मसीह परिवार के लोगों के लिए इस आशीष को उनको हम देना है। हाँ, जरूर प्रभु आपके जीवन में इस कार्य को पूरा करेगा, कर आशीषित करना है। कितना अच्छी बात है ना। आप कोशिश कीजिए, मैं सच में बोलता हूं, आपके प्रिय लोगों के लिए, इस कलीसिया के प्रिय लोगों के लिए आप धन्यवाद करें परमेश्वर के सामने, उनके लिए विनती करते रहें आनंद के साथ, और तीसरे उनके जीवन को आप आशीषित करते रहें यीशु मसीह के नाम में। ये पहली बात है कि सुसमाचार के आशीषों को मसीह परिवार के बीच में बांटें, पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री 1:7 में, सुसमाचार के जो सत्य बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सत्य बातें हैं, उसको हम सुरक्षित रखना है और उसके लिए हम खड़े रहना है। उसके साथ कोई समझौता नहीं है। इस संसार के साथ उसको समझौता नहीं करना, लेकिन उसको सुरक्षित रखना, क्योंकि वो हमारे विश्वास के बुनियादी आधारित बातें हैं।
तो 7 वचन ये कहते हैं, उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हैं और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। पौलुस क्या कहते हैं, मेरे कैद में, कैद किसके लिए? सुसमाचार के लिए पौलुस कैद में है, और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में, उत्तर और प्रमाण, दैट इज उसका सही उत्तर देने के लिए लोग आकर पूछेंगे, उत्तर देने के लिए और प्रमाण देने के लिए, एविडेंस, टेस्टिमनी देने के लिए तैयार होना है। एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह हमारे सुसमाचार के केंद्र व्यक्ति है। ही इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द गॉस्पेल। सो प्रभु यीशु मसीह का उस सत्य बात को हमेशा शैतान जो है लोगों के अंदर शक लेकर आते हैं, डालते हैं, संदेह लेकर आते हैं, और गैर विश्वासी लोगों के जीवन में अविश्वास लेकर आते हैं, ताकि वो लोग जीवित परमेश्वर को ना जाने, यीशु मसीह के पास ना आए। इसमें 5 बातें हैं। यीशु मसीह के जीवन में 5 आधारित सत्य बात है जिसमें हमारे विश्वास आधारित है। जस्ट मैं जल्दी जल्दी बोल के मैं निकलूंगा, आप याद करना। पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में देहधारी होना पड़ा, जिसके लिए परमेश्वर पिता ने मरियम कुमारी को इस्तेमाल किया, और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को देहधारी होने के लिए सामर्थ्य दिया, और प्रभु यीशु मसीह संसार में देहधारी होकर आया। उन्होंने जन्म लिया, प्रभु यीशु मसीह के जन्म नहीं हुआ, लेकिन वो जन्म लिया, जानबूझकर स्वर्गधाम छोड़कर इस संसार में देह धारण कर कर आया, हमारे जैसा साधारण इंसान बनकर आया। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मरियम कुमारी को इस्तेमाल, परमेश्वर ने मरियम कुमारी को इस्तेमाल किया। कुमारी के द्वारा 700 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह संसार में आने का 700 साल पहले, यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया कि कुमारी के द्वारा उत्पन्न होगा हमारे उद्धारकर्ता, कुमारी के द्वारा उत्पन्न होगा। सो ये बालक जो है, जो उत्पन्न होने वाला है, वो हो रहे हैं, ये जो है कुमारी के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कुमारी मरियम द्वारा प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ। इस बात पर बहुत बड़े थियोलॉजिकल स्कॉलर्स भी, विज्ञानी भी इसका विरोध करते हैं, और चर्च के अंदर भी आकर कुछ बड़े बड़े स्कॉलर लोग जो है प्रचार भी करते हैं, इसमें संदेह डालकर चले जाते हैं, विश्वासी के अंदर कुछ शक डालकर चले जाते हैं। बाइबल कॉलेजेस में सही तरीके से हाँ यही है करके नहीं बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े बाइबल कॉलेजेस में बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन मार्क छोड़कर स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चन मार्क सवाल करते हुए छोड़कर चले जाते हैं, सही उत्तर को नहीं लेकर आते हैं। सो दिस इज द फेथ, हमारे बेसिक फेथ का एक काम का कार्य है। वर्जिन के द्वारा, कुंवारी मरियम के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह का देह धारण हुआ संसार में। फर्स्ट थिंग, वो पूरे हमारे सुसमाचार में, 4 सुसमाचार में हम देख सकते हैं। दूसरी सत्य बात है कि प्रभु यीशु मसीह का जो सत्य जीवन, तो प्रभु यीशु मसीह बहुत बार लोगों को चुनौती दिया। लोग प्रभु यीशु मसीह को गलत इल्जाम, झूठे इल्जाम लगाते हुए प्रभु यीशु मसीह काफी लोगों के सामने उन्होंने चुनौती दिया कि क्या मेरे जीवन में कोई अपराध को दिखा सकते हैं? कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। कोई भी आकर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई अपराध को नहीं दिखा पाया। और पुन्तियुस पिलातुस के, गवर्नर पिलातुस के सामने भी जब फैसला, प्रभु के जो मुकदमा हो रहे हैं, वो पिलातुस भी आकर कहा, यहूदी धर्मगुरुओं के सामने आकर कहा, इस आदमी में मैं कोई भी अपराध नहीं पाता हूं। एंड प्रभु यीशु मसीह के बारे में पिता परमेश्वर के स्वर्ग के वाणी हुई, जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के द्वारा जो बपतिस्मा लिया, उस समय जो है, ये मेरे प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं।
और प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण जो पहाड़ के ऊपर एलिया और मूसा के साथ जब उधर खड़े थे, उनके पूरा रूपांतरण हुआ। और पतरस, यूहन्ना और याकूब ने इस कार्य को आमने सामने देखा। उस समय भी स्वर्ग से वाणी हुई परमेश्वर पिता के, ये मेरे प्रिय पुत्र है, उसके वाणी को सुनो। तो इसके मतलब प्रभु यीशु मसीह निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। एक ही व्यक्ति है निष्पाप, हम कोई भी नहीं, हम सारे जन्म से ये पापी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा होने के कारण उनके अंदर कोई भी पाप नहीं पाया गया। वो ऐसे बिल्कुल पवित्र होकर यहाँ पर इस संसार में उनके वो जन्म लिया और साथ में उनके साढ़े 33 साल तक जब जीवन बिताया, उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया। हम दूसरे कोरिन्थियों 5:21 में देखते हैं, जो पाप का अज्ञात था उसने, मतलब परमेश्वर ने उनको पापी बना ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। कितना महान बात है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष परमेश्वर का मेमना है। इस बात को कभी ना भूलें। सत्य जीवन बिताया और प्रभु ये भी कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास पहुँच नहीं सकते हैं। यूहन्ना 14:6। तो इसलिए मेरे प्रियो, सत्य प्रभु यीशु मसीह में पूरा सदैव प्रभु यीशु मसीह में शामिल है। तो उस सत्य प्रभु यीशु मसीह को हम हमेशा हमारे हृदय में रखना और उस सत्य जो है विश्वास, सत्य जीवन जो प्रभु बिताया, उसको हम हमेशा एक उदाहरण के रूप में हमारे जीवन में लेकर चलना चाहिए और इसका सुरक्षित रखना चाहिए। वी मस्ट सेफ गार्ड द गॉस्पेल। ये गॉस्पेल के सत्य है। तीसरी बात है कि जो बात हम सुरक्षित रखना है, प्रभु यीशु मसीह का जो भयंकर मृत्यु। बहुत विज्ञानी लोग और थियोलॉजी में स्कॉलर्स है, कभी कभी ऐसे सवाल छोड़कर चले जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारा नहीं होगा, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु तो मर गए हैं, 3 दिन खबर में रहा और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुआ। हालेलुया। तो इस सत्य बात को हम कभी ना भूलें। तो प्रभु यीशु मसीह, हम मानव जाति के पाप जब उनके ऊपर आया, वो रक्त बहाना पड़ा, क्योंकि बाइबल कहती है रक्त बहाने के बिना पाप की क्षमा नहीं होती। हम लेविया विवरण में देखा जाए और उसके बाद इब्रानियों के पत्री में देखा जाए तो बहुत स्पष्ट है, पाप की क्षमा के लिए पवित्र और निष्कलंक निष्पाप व्यक्ति का लहू बहाना होगा। वो व्यक्ति एकमात्र व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह जब पिता परमेश्वर ने पूरा मानव जाति के पूर्व काल के, वर्तमान के और भविष्य में जितने भी मानव जाति आने वाले हैं, उन सभी के पाप को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया क्रूस पे। उस समय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से अपने मुंह फेर लिया और प्रभु यीशु मसीह को कोई संगति अपने पिता के साथ नहीं मिला, उनके चेहरा नहीं देख पाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, क्यों मुझे छोड़ दिया। तो आत्मिक मृत्यु जो है, परमेश्वर से अलग होने का कार्य प्रभु यीशु भी अनुभव करना पड़ा, आपके लिए और मेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए, जिसके द्वारा जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, पिता परमेश्वर हमारे विश्वास को स्वीकार करते हैं और हमें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार देते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप का प्रायश्चित है, क्योंकि मेरा और आपके पाप जो है प्रभु ने अपने ऊपर उठाया। इस भयंकर मृत्यु को हम ना भूलें और ये सत्य बात है। और चौथी बात है जिस पर हमारे विश्वास आधारित है, प्रभु यीशु मसीह का विजय पूर्वक पुनरुत्थान।
तो कभी नहीं हुआ इतिहास में, लेकिन ये ऐतिहासिक बात है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुआ। अभी भी उनका खुला कब्र वहां यरूशलेम में रखा है। ही इज नो मोर हियर। कोई लाश नहीं है, उनके शेष शरीर नहीं है। ही इज रिजरेक्टेड फ्रॉम द डेड। हालेलुया। तो ये सत्य बात है प्रभु यीशु मसीह के रिजरेक्शन। इसलिए प्रभु भी कहा मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। तो ये हमारी आशा है कि जब हम इस संसार छोड़ के भी जाएं और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जो प्रकट होने का समय, हम भी प्रभु यीशु मसीह के शरीर को, उस पुनरुत्थान शरीर को पाकर हम भी प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। सत्य बात है। तो ये बात पर हम विश्वास करें, क्योंकि हमारे विश्वास के आधारित बात है। और पांचवी बात है कि प्रभु यीशु मसीह का देखा देखी उनके दूसरे आगमन, जो दूसरा आगमन के आखिरी घड़ी में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर सयोन पर्वत, सयोन देश में वहां पर अपने पांव रखेगा, पूरे कलीसिया के साथ महिमा में आकर पूरे संसार देखेगा, पूरे संसार देखेंगे। तो इस बात पर भी हम विश्वास करना है। और उससे पहले कलीसिया को उठा लिया जाएगा प्रभु, और प्रभु हमें उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद 7 साल के अंदर महिमा में वापस आएंगे कलीसिया के साथ, और धरती पर अपना पांव रखेंगे। और उसके बाद उनके बाकी कार्य जो है इस संसार में होंगे काफी साल तक। मेरे प्रियो, इन 5 बातों पर हम विश्वास रखें, इस बातों को सुरक्षित रखें, दूसरों को भी इन बातों को बांटें। और हमारे सुसमाचार से क्या करें? तीसरी बात है कि सुसमाचार को फैलाएं। इस सुसमाचार जीवित सुसमाचार है। जब हम इस सुसमाचार में विश्वास किया, हमारे उद्धार हुआ, और पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने पवित्र आत्मा के छाप लगाया एक बयान के रूप में, ताकि हमारे आखिरी समय तक, प्रभु यीशु मसीह के दिन तक हमारे उद्धार जो है सुरक्षित रहें, और ये भी प्रमाणित करें कि ये मेरा संपत्ति है। पवित्र आत्मा का छाप लगे। एफिसियों के पहला अध्याय 13 और 14 में देख सकते हैं। और जब हम सत्य के सुसमाचार पर विश्वास किया, हमारे उद्धार हुआ है, और वायदा किए गए पवित्र आत्मा के छाप लगे हैं। मोहर लगाना जो है, परमेश्वर अपने अधिकार को हमारे जीवन में लगाया पवित्र आत्मा के द्वारा। सो अभी जो है हमारा एक सेवा है कि वी हैव टू स्प्रेड द गॉस्पेल। यहां पर एक वचन है 1:12, फिलिपियों 1:12, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। वो कैद में हैं, उनके बिल्कुल पिटाई किए गए हैं, अभी भी जंजीर में बांधा हुए हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये किसी भी बात जो है सुसमाचार को रुकावट नहीं बना। वो फैलाने के लिए आगे हम पढ़ा तो हम जानते हैं कि पूरे कैसर के परिवार के लोग और कैसर के सेवक लोग जो है, जिन लोग इधर आकर पौलुस को देखा है, और जो लोग गार्ड पहरा रहा उनके साथ में, उन सभी को पौलुस सुसमाचार बांटा है। हालेलुया। तो अगर ऐसा है तो हम जो अभी फ्रीली रहते हैं, हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। हमारे घर के अंदर सुसमाचार की सेवा करने के लिए, हमारे पड़ोसी के बीच में सुसमाचार की सेवा करने के लिए, हमारे काम करने के क्षेत्र में, चाहे स्कूल, हॉस्पिटल और गवर्नमेंट ऑफिसेस में हमारे सेवा करने के लिए, सेवा मीन्स प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं। कोई रुकावट नहीं है। लोग विरोध तो करेंगे, लेकिन जब जिन लोगों के साथ आपने संपर्क बनाया उनको आप सुसमाचार सुना सकते हैं। और चौथा है कि कल्चर छोड़कर भी, हमारे संस्कृति को छोड़कर दूसरे संस्कृति में भी जाकर हमारी सेवा, जैसे हम IEM के सेवक लोग करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। सुसमाचार को फैलाएं।
क्योंकि उद्धार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सुसमाचार ऐसा एक आत्मिक विस्फोटक कार्य है, सत्य है, हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं, हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। जब हम इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। सेम थिंग होगा दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी। इसलिए हम सुसमाचार की सेवा करना है, उसको फैलाना है, जिसके द्वारा इस आग को हम जलाना है, ताकि परमेश्वर का इस आग लोगों को टच करें, स्पर्श करें, उनको परिवर्तित करें और जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए, आराधना करने के लिए वो आ जाएं। हालेलुया। आखिरी में ये गॉस्पल जो है, हम फिलिपियों 1:27 हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 1:27, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। आवर लाइफ शुड बी द 5th गॉस्पेल। हम 5वां सुसमाचार होकर हमारे जीवन लोगों के सामने रहना है, प्रकट करना। सुसमाचार को हम प्रकट करना है लोगों को। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका और यूहन्ना रचित सुसमाचार नहीं जानते हैं। उनको लूक, टाइटस को लोग जानते होंगे, आपको व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे। अगर हमारे जीवन के द्वारा सुसमाचार प्रकट होते हैं, लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। आवर लाइफस्टाइल should be the lifestyle of the gospel, which should display the gospel. हमारे जीवन जो है सुसमाचार को प्रकट करने वाला एक जीवन बने, जिसके द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचाने और प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत प्रभु आपको अनुग्रह करें। इसलिए लिखा है कि सुसमाचार के योग्य चाल चलो, प्रभु यीशु मसीह के योग्य चाल चलो, हमारे बुलाहट के योग्य चाल चलो। पौलुस इस बात को कुलुसियों में कहते हैं, एफिसियों 4:1 में कहते हैं, तुम्हारे बुलाहट के योग्य चाल चलो, सुसमाचार के योग्य चाल चलो, यीशु मसीह के योग्य चाल चलो। तो इस योग्य चाल चलने की बात यही है कि सुसमाचार के द्वारा हम परिवर्तित होकर आगे बढ़ें और लोगों तक प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन के द्वारा दर्शाएं, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह से आकर्षित हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार पाएं, प्रभु यीशु मसीह के आराधना करें और सेवा करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप प्रत्येक जन को व्यक्तिगत रूप से आशीषित करें और आपके प्रिय परिवार के लोगों को परिवार के रूप में प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से अनुग्रह करें, आशीषित करें, ताकि आपके जीवन प्रभु की महिमा के लिए खड़े होने वाले जीवन बने और एक विजय पूर्वक मसीही जीवन हो, ताकि बहुत लोग प्रभु के पास आ सकें आप लोगों के जीवन के द्वारा। आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेवरेंड लूक टाइटस जी का कि उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ जो सुसमाचार के रूप में है और हमारे बीच में पाई जाती है, उसको प्रचार किया और ये भी बताया कि किस रीति से हम परमेश्वर के 5वें गॉस्पेल ठहरेंगे यदि हम परमेश्वर की बातों को अपनाते हैं। क्योंकि लोग हमारी ज़िंदगी को एनालाइज करते हैं, हमारी ज़िंदगी को देखते हैं, हमारी ज़िंदगी से सीखते हैं। ये सामर्थ प्रभु की आप सब में बनी रहे। You may be the 5th gospel of Lord Jesus Christ, so that every people of this world can see you and praise our God Almighty.
from your life after seeing your life. So thank you, Pastor. May God bless you. आइए हम सब लोग परमेश्वर की हमदो तारीफ़ में गीत गाएंगे, और ये गीत जब गाया जाता है तो हमारी फर्स्ट ऑफरिंग होगी। गीत नंबर है 327, हिम नंबर 327। और जिस वक्त ये गीत गाया जाता है मैं आशय से रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट ऑफरिंग लें, और उसके बाद 311 नंबर तैयार रखें सेकंड ऑफरिंग के लिए गीत को। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा। कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पावेगा। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता। अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, कौन उसके साथ अब जावेगा। पूरी नजात है उसकी जय जय, कौन उसकी सन्ना गावेगा। कौन है तैयार, अभी पुकार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता। अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, तकलीफ दर्द में रास्ता हो। गुनाह को छोड़ के बंद उसके तोड़ के, कौन आपको देता यीशु को। कौन है तैयार, यीशु के पीछे कौन। अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेगा। जब तक न पहुँचे यरदन किनार, पता में कामिल कौन होगा शामिल, पहुँचेंगे जब हम यरदन पार। मैं हूँ तैयार, अभी तैयार,
As we continue to stand, we'll sing together in number 311. तेरा हूँ ऐ रब सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार. तेरा हूँ ऐ रब सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार. मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार. रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से है खाक. रख तू मुझको ऐ मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पर. मुझको पाक करा कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब. तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी. रख तू मुझको ऐ मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पर. कैसी राहत का दिल को मिलती है जब मैं जाता पाक हुज़ूर. जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है माँ. रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से है खाक. रख तू मुझको ऐ मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पर. तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान. जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान. रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से है खाक. रख तू मुझको ऐ मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पर.
प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से अवसर मिला कि हम तेरी हुजूरी में आकर प्रभु अपनी शुक्रगुजारियों को तेरे सामने रख सकें। मैं तेरा खादिम इन दोनों शुक्रगुजारियों को, दोनों ऑफरिंग्स को पिता परमेश्वर तेरे सामने अर्पण करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु देने वाले हाथों को बहुत बरकतों से भर दें, सभी परिवारों को बहुत आशीषित करें और होने दे ये दान प्रभु हमेशा तेरे कलीसिया के कामों के वास्ते और मिशन वर्क के वास्ते पिता परमेश्वर इस्तेमाल किया जा सके। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ में, जितने आज इस सुबह के वक्त में इस आराधना में सम्मिलित हुए, सबके परिवारों के साथ में, सबके व्यक्तिगत जीवन के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वाले, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, उस पर ईमान लाने वालों के साथ में, और ख़ास तौर से सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक एक सदस्य, एक एक परिवार के साथ में, हमारे सभी ऑनलाइन आराधक और उनके परिवारों के साथ में, और ख़ास तौर से इंडियन इवेंजेलिकल मिशन टीम के साथ में, मिशन वर्कर्स के साथ में, आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। Thank you. God bless you.